बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मज़हर इकबाल। नाज़रीन, आज पंजाब के करीब 14 अज़ला में PHFMC के मुलाज़मीन जो हैं वो हड़ताल पर हैं और उन्होंने जो OPDs हैं तमाम हॉस्पिटल्स की वो बंद कर रखी हैं और वो मुलाज़मीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। मरीज़ हैं बेचारे ख्वार हो रहे हैं और OPD बंद होने की वजह से सिर्फ एमरजेंसी डील की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काले की मंडी के RHC में, जहाँ पर करीब 5 जो PHFMC के मुलाज़मीन हैं उनको यहाँ से फ़ारिग कर दिया गया है और बाकी मानदा जो मुलाज़मीन है वो एहतजाज पर हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुलाज़िम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मुतालबात हैं क्या और ये किन से मुतालबात हैं और ये क्यों पूरे नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे मुतालबात ये है कि हम तकरीबन हमारे 19 साल से काम कर रहे हैं PHFMC के अंडर, लेकिन आज तक हमारे साथ जो है ना वो नारवा सलूक किया जा रहा है। ऐसे ही किया जैसे सुतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि हम 19 साल से जो, चलो हम तो अभी 5-6 साल हो गए हैं, जो 19 साल से काम कर रहे हैं, अगर उस मुलाजम को निकाल दिया जाए तो उस बेचारे का तो रोज़गार यही है, वो फिर किस तरह का अपने घर का चूल्हा वगैरह चलाएगा। और उनको एक तो ये है अभी जब भी बजट वगैरह पास होता है उस बजट से हमको निकाल दिया जाता है, ना ही बजट में हमारी कोई तनख्वाहों वगैरह का इजाफा होता है और कोई भी हमें रिलीफ वगैरह, ना डेथ जो अलाउंस वगैरह होता है और ना कन्वेंस अलाउंस, कोई इस तरह की चीज़ वगैरह हमें नहीं दी जाती। और अब ये पिछले दिनों में हमने एहतजाज वगैरह किया था, अपना रिकॉर्ड वगैरह करवाया था और क्या कहते हैं सेक्रेटरी हेल्थ साहब से और अपने PHFMC के जो CEO हैं लाहौर में, उनसे भी हमने मुतालबा वगैरह किया था भी सर मेहरबानी करके हम पर रहम किया जाए और हमारे मुतालबात मंजूर किया जाए, हमारे मुलाजमीन को फ़ारग नहीं किया जाए। लेकिन हमारे अपने सेंटर से 5 मुलाजमीन को फ़ारग कर दिया। RHC से किस किस मुलाजिम को फ़ारग किया? RHC पे हमारे 2 डिस्पेंसर हैं, उनको फ़ारग कर दिया गया है और एक सेंट्री वर्कर है उसको फ़ारग कर दिया गया है, चौकीदार है उसको फ़ारग कर दिया गया है, एक LHV है उनको फ़ारग कर दिया। जो क्वालिफाई इंसान है सारे, आप देख रहे हैं 2 डिस्पेंसर वो क्वालिफाई है और उनको फ़ारग कर दिया गया है। इस अब जो आपने एहतजाज किया हुआ है, हड़ताल की हुई है, OPD बंद की हुई है तकरीबन 14 ज़िला में, जिसमें ज़िला हफ्ज़ाबाद भी शामिल है और तमाम जो सेंटर्स हैं वो बंद हैं, ये कब तक आप इस तरह करें? अब ये देख लें, हमने तो फिर भी अपनी जो है ना एमरजेंसी ऑन की है, क्योंकि खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते हमारे जो मरीज़ वगैरह हैं वो बेचारे ज़लील ख्वार होकर आते हैं और उनको ज़लील इस तरह किया जाए और वो बेचारे तंग होकर आते हैं, घर से पता नहीं किस तरह आते हैं, हमें भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम खुद मजबूर हैं। इस तरह देखें हमारे अपने साथी हैं जिनको 5 मुलाजमों को निकाल दिया, बिला वजह निकाल दिया गया है और हम एमरजेंसी कर रहे हैं। इसी तरह जो छोटे सेंटर हैं BHG बुनियादी मरकज़ सेहत हैं और उनको तो उन्होंने मुकम्मल तालाबंद हड़ताल की है, उन्होंने तो ताला लगाया हुआ है। हम तो फिर भी इमरजेंसी वगैरह कर रहे हैं डील, लेकिन उन्होंने ताला बंद किया। उधर तो कोई पेशेंट वगैरह डिलीवरी वगैरह जा लिया है, वो भी जलील हो रहे हैं। तो हम उस वक्त तक हैं जब तक हमारे मुलाजमीन को कम से कम 1 साल का कंट्रैक्ट नहीं दिया जाता और जिनको फ़ारग किया गया है उनको दोबारा फिलफौर बहाल किया जाए। हम उस वक्त तक हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम नहीं 19 साल से जो आप कर रहे हैं, तो अब सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आप करेंगे कि 1 साल में आप अपना कोई बंदोबस्त करेंगे या आपको ग्रेजुएटी मिलेगी जो अलाउंस मिलते हैं जब आप रिटायर होते हैं या छोड़ते हैं? 19 साल ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जब आप एक किसी इदारे के साथ रहते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी अलाउंसेस देते हैं, तो क्या ये आपको वो इस तरह कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिल रहा। 19 साल का मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे आपको नहीं पता वो क्या कहता है, किसी के अंदर में जाए तो पता उससे चलता है ना भैया किस तरह बताए बेचारा कितना मजबूर है। हमारे इसमें से कुछ मुलाजिम ऐसे हैं जिनका सिर्फ 90 डेज़ का कंट्रैक्ट होता है, जो डेली वेजेस पे हैं, और जो एक छुट्टी करता है तो उसकी भी तनख्वाह काट ली जाती है। 90 डेज वाले कंट्रैक्ट जो डेली वेजेस कम से कम उनको 1 साल का कंट्रैक्ट दिया जाए और जो 1 साल वाले मुलाजिम हैं उनको कम से कम 3 साल का हेल्थ का जो DHA का कंट्रैक्ट देकर उनको परमानेंट किया जाए। हमारा ये मुतालबा है सिर्फ। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी मुलाजिम हैं PHFMC? जी बिल्कुल, इसी तरह हमारे साथ बिल्कुल जो है ना काफ़ी बुरा सलूक किया जा रहा है, जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं बहाल कर रहे और काफ़ी जो है ना मुश्किलात देखने को मिल रही हैं इससे आगे। इस जो केयर टेकर हुकूमत है, इससे आपको तवक्कुआत हैं कि ये आपके मुतालबात? देखें बैठे हुए हैं, अभी देखें क्या करते हैं, कुछ अच्छे की उम्मीद लिए बंद करके सारा कुछ बैठे हुए हैं। अब अल्लाह ही बेहतर। अगर वो नहीं करते तो फिर आप ये इसको कंटिन्यूली इसी तरह एहतजाज पे रहेंगे या जॉब करेंगे? जी बिल्कुल, एहतजाज तो चलता ही रहेगा जब तक वो नहीं कर रहे। अगर ना करेंगे तो हम अपना जो है ना एहतजाज बढ़ाएंगे और 11 मुहर्रम के बाद हम लाहौर में जा रहे हैं। उधर जाकर हम अपना पहले भी 10 दिन हमने धरना दिया था,
तो पंजाब असम्बली हाल के सामने वो सारा हमने लाहौर ब्लॉक किया था। और अगर 10 मुहर्रम तक हमारा मंजूर नहीं होते तो इंशाल्लाह अगला ला हमल जो है हम इधर हॉस्पिटल वैसे ही छोड़ के और उधर जाएंगे, अपना धरना वगैरह उधर देंगे। जी नाज़रीन, ये इम्पोर्टेड हुकूमत की चंद कारस्तानियों में से एक कारस्तानी है कि ये जो गरीब मज़दूर बेचारे जो इतने अरसा से काम कर रहे हैं इदारे के साथ, और मैं ये सुन के हैरान हो रहा हूँ कि 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे भी लोग जो है वो मजबूर हैं, और बड़े डिप्लोमा होल्डर लोग जो हैं वो आके 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। और किस तरह ये माफिया जो है ये मज़दूरों को पीसने में मसरूफ़ है। आप एक अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ महंगाई जो है वो अरूज पर है, लोग जो है वो एक वक्त का खाना जो है उससे जो है वो पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहे, जबकि दूसरी तरफ बिजली के बिल देख लें आप, बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, आए रोज़ उसमें इजाफा कर दिया जाता है। उस पर एक और सितम ये है कि गैस जो है उसमें भी LPG जो है उसमें उसके नरखों में भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि अगर दूसरी तरफ हुकूमत की अय्याशियाँ देखें तो